Our today's topic of discussion is properties of DFS. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या होती है और उसके लिए हमने एक एग्जांपल कंसिडर की थी, एक ग्राफ कंसिडर किया था, डायरेक्टेड ग्राफ। उस ग्राफ के ऊपर हमने DFS अप्लाई किया था और मतलब पूरा जो भी उसका प्रोसीजर है उसे हमने दफा प्रैक्टिकली जो है वो परफॉर्म करके देखा था। आज हम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं DFS की। तो जैसे कि स्क्रीन पे आप लोगों को शो हो रहा है, एज क्लासिफिकेशन और पैरेंथेसिस स्ट्रक्चर या पैरेंथेसिस लेमा भी हम इसे बोलते हैं। तो सबसे पहले जी प्रॉपर्टीज ऑफ DFS में सॉरी एज क्लासिफिकेशन पे जाते हैं। तो एज क्लासिफिकेशन में हम एजेस को दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, जो कि डेप्थ फर्स्ट सर्च में जब हम अप्लाई करते हैं किसी भी ग्राफ के ऊपर, तो हमारे पास उस ग्राफ के अंदर आफ्टर अप्लाइंग द DFS ऑन दैट ग्राफ, चाहे वो डायरेक्टेड है या अनडायरेक्टेड है, तो हमारे पास दो तरह के एजेस आते हैं। एक होते हैं ट्री एजेस और एक होते हैं हमारे पास नॉन ट्री एजेस। ट्री एजेस वो एजेस होते हैं जो कि DFS में ड्यूरिंग द ट्रावर्सल हम यूज करते हैं, और नॉन ट्री एजेस वो एजेस होते हैं जो कि ट्रावर्सल में जो है वो यूज नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ये वाला ग्राफ जो है वो हमने लास्ट टाइम कंसिडर किया था, जिसके ऊपर हमने DFS अप्लाई किया था, और इसी ग्राफ को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ ताकि आपके लिए इजी हो कि इसी पे DFS अप्लाई करके इसी में से आप एजेस की क्लासिफिकेशन कर सकें कि कौन सा एज जो है वो ट्री एज है, कौन सा नॉन ट्री एज है। तो इसमें जितने भी बोल्ड एजेस हैं वो ये ग्राफ है बिफोर अप्लाइंग द DFS, और जैसे ही हम DFS अप्लाई करते हैं तो ग्राफ इस तरह के इस फॉर्मेट में आ जाता है। इसमें हमारे पास ये जो है एक ट्री बन रही है और एक ये हमारे पास ट्री बन रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास जो बोल्ड एजेस हैं इनको हम कहते हैं दीज आर द ट्री एजेस जो कि यूज होते हैं ड्यूरिंग ट्रावर्सल, और ये जो डॉटेड एजेस हैं जो हमने यूज नहीं किए ट्रावर्सल के दरमियान, ये कौन से हैं जी? ये हैं हमारे नॉन ट्री एजेस, ठीक है। तो नीचे मैंने ट्री एजेस की इसमें एक वो भी दी हुई है कि इस ग्राफ के अंदर ट्री एजेस कौन कौन से हैं। ए बी है, तो ये देखें ए से दिस इज द ए नोड एंड दिस इज द बी ई। ए से जब हम बी पे मूव करते हैं तो इस एज को हम यूज करते हैं। फिर बी से सी जो है, बी से सी आ गया हमारे पास। फिर ए से सी, ए से एफ है, ए से एफ आ गया। फिर एफ से जी, एफ से जी एंड देन D2। ये एजेस हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि दीज आर द ट्री एजेस हैं। और बाकी जो नॉन ट्री एजेस हैं वो कौन से हो गए? वो आ गए हमारे पास ये डॉटेड एजेस हैं। अब नॉन ट्री एजेस को हम किस तरह से देखते हैं? नॉन ट्री एजेस को अगर हम डायरेक्टेड ग्राफ में देखें कि वो एजेस जो ट्री एजेस नहीं होते हैं, जो ड्यूरिंग द ट्रावर्सल हम यूज नहीं करते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था कि जो DFS है, DFS को जब हम अप्लाई करते हैं किसी भी ग्राफ के ऊपर, तो हमारे पास दो तरह की हमारे पास ट्रीज जो हैं वो बनते हैं। एक ट्री भी हो सकता है या मोर देन वन ट्रीज भी हो सकते हैं। तो उन ट्री में जो एजेस आ रहे होंगे वो होंगे हमारे पास ट्री एजेस, और जो उसमें नहीं यूज हो रहे होंगे वो नॉन ट्री एजेस होंगे। नॉन ट्री एजेस को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है फॉरवर्ड एज, बैक बैक एज और क्रॉस एज के। तो ये एजेस क्या होते हैं जी? फॉरवर्ड एज सबसे पहले हम देखते हैं जी। फॉरवर्ड एज है, जैसे कि डेफिनेशन है, कोई भी एज हो फ्रॉम यू टू बी। यू कुड बी अ वर्टेक्स, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास, ये हम डी के बजाय इसे हम कह देते हैं यू, और इसे हम कह देते हैं वी। इसका मतलब है ये यू से वी तक, दिस दिस वन इज एन एज, दैट एज। So UV where V is a proper descendant of U means to say V should be descendant of U, means to say U जो होगा वो V का पेरेंट होगा, ठीक है जी। या फिर ये कह रहा है U appear before V and there is a path from U to V। अच्छा जी, यहाँ पे इसने टर्म यूज किया अपीयर की। लेट मी क्लियर यू फर्स्ट दिस के अपीयर से क्या मुराद है हमारे पास, क्योंकि हम ग्राफ ट्रावर्सल में हम यूज करते हैं टाइम स्टैम्प। तो टाइम स्टैम्प से क्या मुराद है कि द स्टार्टिंग टाइम,
एक होता है हमारे पास स्टार्ट टाइम होता है और एक होता है हमारे पास एंड टाइम। अब नीचे अगर हम हर एक वर्टेक्स को देखें तो इसमें ये देखें, ये ऊपर वाला जो टाइम है दिस इज द स्टार्ट टाइम, और ये नीचे वाला 14 आ गया, ये आ गया हमारे पास एंड टाइम। इस तरह इसको देखें तो 1 और फिर उसके बाद हमारे पास 10 आ गया। तो जो अपीयर, अपीयर से क्या मुराद है, यू अपीयर बिफोर वी। अगर हम इन दो एजेस को कंसिडर करते हैं तो हम कहते हैं कि जी ये बी अपीयर्स बिफोर सी। व्हाई? इसका जो स्टार्ट टाइम है, अपीयरिंग टाइम है, अपीयरिंग टाइम ये होता है, स्टार्ट टाइम होता है, ठीक है जी। दिस इज द अपीयरिंग टाइम, दिस इज द स्टार्ट टाइम। तो कह रहा है यू अपीयर होना चाहिए वी से पहले, पहली शर्त ये है इसके लिए, फॉरवर्ड एज के लिए। और देयर इज ए पाथ फ्रॉम यू टू वी, और यू से वी तक जो है वो पाथ भी होना चाहिए। अब इसमें अगर हम देखें तो देखें जी, ये पहली बात तो ये है कि फॉरवर्ड एज जो होता है वो नॉन ट्री एज होता है। अगर हम इस एज को कंसिडर करें, कौन से एज को जी, हम इस एज को कंसिडर करते हैं कि ये एक नॉन ट्री एज है। हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं जी, एज की डायरेक्शन क्या है, डी से ए तक है, डी टू ए है। अच्छा जी, अब यहाँ पे डी क्या हुआ, यू कौन सा हुआ, यू जो है वो डी हुआ, और वी क्या हुआ, वी जो है वो ए हुआ। अब हमने देखना है कि यू शुड अपीयर बिफोर वी। तो यू का स्टार्टिंग टाइम क्या है, या डी का स्टार्टिंग टाइम क्या है, 11 है, और इसका स्टार्टिंग टाइम क्या है, 1 है। इट मींस दिस इज नॉट अ फॉरवर्ड एज, मतलब पहली कंडीशन ही फॉल्स है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक जो फॉरवर्ड एज है पूरे ग्राफ में, दिस इज द फॉरवर्ड एज। ए से हम जाएंगे सी तक। अगर हम ए से सी तक जाते हैं, ए टू सी, तो ये देखें जी, ए का स्टार्ट टाइम क्या है, 1, ओके जी, 1। और फिर उसके बाद सी का स्टार्ट टाइम क्या है, 3। तो इसका मतलब है यू जो पहले आ रहा है वो अपीयर हो रहा है बिफोर द सेकंड वन। तो ए का स्टार्ट टाइम ये है और सी का स्टार्ट टाइम ये है। एक तो ये पहली कंडीशन जो है वो ट्रू होगी, यू अपीयर बिफोर वी, एंड देयर इज अ पाथ फ्रॉम यू टू वी। और यू से वी तक, मतलब यहाँ पे ए को हम पहले को हम यू कंसिडर कर रहे हैं, दूसरे को हम वी कंसिडर कर रहे हैं। तो यू से वी तक क्या पाथ है, यस देयर इज अ पाथ। हम यहाँ से यहाँ आएंगे और यहाँ से यहाँ पे आएंगे। सो देयर इज ओनली फॉरवर्ड एज, और वो कौन सा है जी, ए टू सी, ये हमने नीचे राइट अप किया हुआ है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि बाकी हमारे पास क्रॉस एज क्या होता है और बैक एज क्या होता है, इन दोनों को भी हम डिटेल में कंसिडर करते हैं। ओके जी, व्हाट इज ए बैक एज। बैक एज में क्या है जी, ये कहता है हमारे पास कोई भी एक एज हो, यूवी मींस टू से, मतलब दो वर्टिसेस के दरमियान, यू इज अ वर्टिस, वी इज अ वर्टिस, और वी इज एन इंसेसिटर ऑफ यू। अब फॉरवर्ड एज में क्या था, फॉरवर्ड एज में हम कह रहे थे कि ये पेरेंट होना चाहिए और ये चाइल्ड होना चाहिए। लेकिन बैक एज में क्या कह रहा है, बैक एज में कह रहा है कि वी को पेरेंट होना चाहिए और इसको क्या होना चाहिए, चाइल्ड होना चाहिए। दिस शुड बी इंसेसिटर, ये इंसेसिटर होना चाहिए। अब देखें जी, या फिर कहने का मतलब ये है कि यू वी को जो सेकंड एज है, मीन्स से देखें, हम डायरेक्टेड ग्राफ की बात कर रहे हैं तो हम अगर इस एज को कंसिडर करेंगे तो हम ई एफ करेंगे, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, ई से एफ की तरफ है। तो यहाँ पे ये यू होगा, ई, और एफ क्या, वी क्या होगा, वो एफ होगा, ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे अगर हम किसी एक ग्राफ को कंसिडर करें, क्योंकि ये नॉन ट्री एज है, तो नॉन ट्री एज में हम कंसिडर करते हैं कोई भी एक नॉन ट्री एज। हम सपोज करते हैं इसको हम कंसिडर कर लेते हैं दिस, ये नॉन ट्री एज को हम चेक करते हैं वेदर इट इज ए बैक एज और नॉट, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे देखते हैं जी, अ, अब ये कहाँ से कहाँ तक है जी, जी से सी तक है, जी टू सी है, ठीक है जी। अब ये डेफिनेशन क्या कहती है कि वी शुड अपीयर यू बिफोर यू, मतलब जो सेकंड वाला है, दिस वन, दिस वर्टिस शुड अपीयर बिफोर दिस वर्टिस। तो जी का स्टार्टिंग टाइम अगर हम देखें, जी का स्टार्टिंग टाइम, अब देखें ना, सेकंड वाला पहले अपीयर होना चाहिए। तो सी का हम स्टार्टिंग टाइम देखें, सी का स्टार्टिंग टाइम 3 है, और जी का स्टार्टिंग टाइम क्या है, 7 है। तो दिस इज गुड, मीन्स टू से वी जो है, दिस इज अ वी, दिस इज अपीयरिंग बिफोर यू, ओके। तो पहली डेफिनेशन, डेफिनेशन का पहला पार्ट तो ठीक है, कह रहे देयर इज वी अपीयर बिफोर यू एंड देयर इज पाथ फ्रॉम वी टू यू, मीन्स टू से
कि हमारे पास एक पाथ भी होना चाहिए बी से यू तक। अब देखते हैं जी, जी से हमारे पास यहाँ पे ये वी है हमारा, और ये क्या है हमारा, ये हमारा सॉरी यू है, और ये हमारा क्या है, वी है। तो कहते हैं वी से यू तक पाथ होना चाहिए। तो वी से यू तक अगर हम चलें, तो यहाँ से हमारे पास सी से जी तक कोई पाथ है, इस डायरेक्शन में नो पाथ, इस डायरेक्शन में नो पाथ, नो पाथ। तो इट मींस दिस इज नॉट ए बैक एज। ये एक कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा था, बट दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे हम देखते हैं जी इस एज को, जो कि हमारे पास जी से ए की तरफ जाता है, ठीक है जी। तो जी टू ए, जी टू ए, तो इट मींस अगर हम इसको डेफिनेशन के साथ मैच करें, तो ये हमारा हुआ यू और ये हमारा हुआ वी। तो इसका मतलब वी पहले अपीयर होना चाहिए किससे जी, यू से। तो वी पहले अपीयर होना चाहिए, वी मींस ए। तो ए का स्टार्ट टाइम क्या है 1, और जी का स्टार्ट टाइम क्या है 7। तो इसका मतलब है वी इज अपीयरिंग बिफोर यू, वन कंडीशन सेटिस्फाइड, ठीक है जी, दिस कंडीशन सेटिस्फाइड, एंड देयर इज पाथ फ्रॉम यू टू वी, और u से v तक पाथ होना चाहिए। सेकंड से देयर इज अ पाथ फ्रॉम v टू u, सॉरी। तो सेकंड से फर्स्ट तक, सेकंड इज दिस वन, a टू g पाथ होना चाहिए। तो here we go, there is a path, ठीक है जी। तो इट मींस दिस इज ए बैक एज। तो हमारे पास एक ही बैक एज है इस ग्राफ में, जो कि है हमारे पास जी से ए तक, और उसे हमने ग्राफ में लेबल किया हुआ है किससे जी, बी से। लास्ट वन इज द क्रॉस एज। क्रॉस एज क्या होता है, क्रॉस एज में ये होता है कि जब कोई भी तल्लक ना हो दोनों का। देखिए हमने उसमें देखा था, एक में बैक एज में कंसिडर किया था कि एक इंसेस्टर होगा, दूसरा डिसेंडेंट होगा। इस तरह फॉरवर्ड एज में भी हमने कंसिडर किया है कि इंसेस्टर होगा, दूसरा डिसेंडेंट होगा। बट इन द क्रॉस एज, व्हेन टू ऑफ द वर्टिसेस, जिनके दरमियान हमारे पास एज आ रहा है यू और वी के दरमियान, दे आर डिसजॉइंट, उनमें उनका आपस में कोई भी रिलेशनशिप नहीं होगा। तो ऐसे हमारे पास अगर कोई, या फिर हम इसे यूं भी कह सकते हैं कि हमारे पास ऐसा नॉन ट्री एज जो ना ही बैक एज हो और ना ही फॉरवर्ड एज हो, ठीक है जी। हमने देखा ये फॉरवर्ड एज है, ये बैक एज है, ये ना फॉरवर्ड एज है ना बैक एज है, ये ना फॉरवर्ड एज है ना बैक एज है, ना फॉरवर्ड एज है ना बैक एज है। तो जो ना फॉरवर्ड एज हो ना बैक एज हो, उसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, दिस इज ए क्रॉस एज। उसे हम क्या बोलते हैं जी, क्रॉस एज बोलते हैं। अच्छा जी। डीएफएस स्ट्रक्चर, डीएफएस में हमारे पास हम इसकी मजीद प्रॉपर्टीज को, चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। हमारे पास जो टाइम स्टैम्प यूज होता है, ठीक है जी। टाइम स्टैम्प जो है वो हमारे पास मतलब ग्राफ के अंदर या डायग्राफ के अंदर डिफरेंट चीज़ों को डिटरमिन करने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल हम ये मेजर कर सकते हैं कि हमारे पास ग्राफ के अंदर साइकिल है या नहीं है। क्योंकि देखिए हमारे पास जो टाइम स्टैम्प होता है वो पेरेंट्स को शो करता है कि कौन सा वर्टिस जो है वो पहले अपीयर हो रहा है किसी भी एज का, और कौन सा बाद में अपीयर हो रहा है। तो उससे हमें पता चलता है कि ग्राफ के अंदर वेदर देयर इज अ बैक एज और नॉट। अगर बैक एज अगर ग्राफ के अंदर होता है, तो इट मींस देयर इज अ साइकिल इन द ग्राफ। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि अगर हम कहेंगे कि हमारे पास एक ग्राफ के अंदर 10 बैक एजेस हैं, तो दिस डजंट मीन कि उस ग्राफ के अंदर 10 जो है वो साइकिल होंगे, ठीक है जी। इस चीज का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि अगर एक भी बैक एज है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उस ग्राफ के अंदर साइकिल जरूर होगा। ओके जी। दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो है पैरेंथेसिस स्ट्रक्चर या फिर पैरेंथेसिस लेमा। तो कहता है जी हमारे पास जो ग्राफ को रिप्रेजेंट करने का तरीकेकार है वो इस तरह से है कि हम उसके साथ किसी भी वर्टेक्स को का स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम लिखते हैं। तो कहता है जी इफ यू रिप्रेजेंट कोई भी वर्टेक्स है वी, लाइक दिस वन,
मतलब जब उसका स्टार्ट टाइम हो तो उसे हम इस ब्रैकेट से शो करें, और जो उसका एंडिंग टाइम हो वो उसे इस ब्रैकेट से शो करें। तो फिर हमारे पास जो डीएफएस जो है वो हमारे पास एक फुल पैरेंथेसाइज जो है वो स्ट्रक्चर बनाता है, और हमें बताता है कि कौन सी चीज जो है वो कहाँ पे ओवरलैप कर रही है, और कौन सी चीज कहाँ पे जो है वो एक दूसरे से डिसजॉइंट है, कि उसका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं बनता। ओके जी, जो प्रीवियस हमने ग्राफ कंसिडर किया, मैं दोबारा आप लोगों को ग्राफ पे लेके जाता हूँ। ठीक है जी, दिस इज द ग्राफ। इसी ग्राफ की बेस पे हम क्या करते हैं, उसका पैरेंथेसिस लेमा या पैरेंथेसिस स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा करते हैं। तो देन यू विल गेट टू नो कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो ए था, ए का देखें जी, ये आ गया जी, दिस इज द स्टार्ट टाइम। ए से ही हमने एक्चुअली स्टार्ट लिया था, और ए का एंडिंग टाइम ये था हमारे पास। तो ए को जब हम तक विजिट कर रहे थे, ट्रैवर्स कर रहे थे, इसी दौरान देखें जी, बी का स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम उसी के अंदर कवर हो रहा है, मीन्स टू से ए और बी आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, और साथ में सी भी ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, दिस इज द स्टार्टिंग टाइम, दिस इज द एंडिंग टाइम, एंड दिस, ये हम एक तरह से ट्री रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये देखें जी, डी का स्टार्ट टाइम ये है, और इसका एंडिंग टाइम ये, और ये हमें बता रहा है कि इसमें कौन कौन सी चीजें जो है वो ओवरलैप हो रही हैं, और कौन कौन सी चीजें ओवरलैप नहीं हो रही है। तो ये जो नीचे जो हमारे पास टाइम सीरीज चल रही है, दिस इज द ओवरऑल स्टार्टिंग टाइम ऑफ दिस ग्राफ when you have applied the DFS on it, and this is the overall ending time of any vertex। ठीक है जी, उस ग्राफ के अंदर। तो इस तरह से हम देखें तो हमारे पास जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था वो ए। ठीक है जी, और फिर उसके बाद दिस इज द स्टार्टिंग टाइम बी, दिस इज द स्टार्टिंग टाइम ऑफ सी, और यहाँ पे सी क्लोज हो जाता है लाइक दिस वन। ठीक है जी, दिस इज द एंडिंग टाइम ऑफ बी, यहाँ पे बी क्लोज हो गया। फिर उसके बाद एफ स्टार्ट हो गया, फिर उसके बाद जी स्टार्ट हो गया, यहाँ पे जी क्लोज हो गया। फिर उसके बाद इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ नीचे इसके साथ। ओके, और फिर उसके बाद हमारे पास एफ क्लोज हो जाता है, यहाँ पे ये देख लें। फिर उसके बाद 10 पे ये ए क्लोज हो जाता है। फिर आगे ये दूसरा जो ऊपर हमने ट्री को कंसिडर किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने पैरेंथेसिस हमने लगाए हैं। तो ये था हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ डीएफएस, जो कि एच क्लासिफिकेशन और पैरेंथेसिस लीमा हम लोगों ने कंसिडर किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एप्लीकेशन देखेंगे, टोपोलॉजिकल सॉर्ट और कनेक्टेड कंपोनेंट्स के। तो आज के लिए इतना ही जी, थैंक यू सो मच।